ये ज़ीशान के बारे में भी बड़ी वेग बात है कि भी इस अगर ये लोग इतने शरीफ थे और ज़ीशान साहब जो है वो एक छटे हुए टेररिस्ट थे और एक वारदात करके आए या करवा के आए थे, उनकी कोई सेल्फी भी नहीं है, गुजरांवाला वाले टेररिस्ट थे। तो ये सारी बातें जो हैं इससे सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, कोई ठोस शवायद सामने नहीं है। लेकिन वज़ीर कानून कहते हैं बड़ा सोचा समझा और कामयाब ऑपरेशन था और बड़े इसको हमने बाकायदा प्लान किया हुआ था। तो मकसद ये है कि ये भी कोई ज़ीशान साहब क्या उस मोटर में कर रहे थे, उनके साथ कोई असला नहीं निकला, कोई ये नहीं निकला कि कोई ग्रेनेड वो लेके जा रहे थे। तो इस किस्म की जो बड़ी स्ट्रॉन्ग कार्रवाई की गई है, हुकूमत को चाहिए कि उसके बारे में बजाय कि इनके झूठ के CTD के लोगों को पूरा एतमाद में लेके क्या कुछ इस बारे में हुआ है। जी जी बिल्कुल नारायण साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट ऑफ द डे की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों तरफ होती है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है कि आपने अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है, कहीं पे इख्तियारात से तजावुज़ ना हो और दूसरी पार को अब्यूज़ ना किया जाए। और दूसरी तरफ आपकी जो लॉ इन्फोर्समेंट होती है, क्योंकि उन्होंने अमन अमान कायम रखना है, आपने उन्हें भी ऑन करना है। दोनों तरफ आपका कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, ना ही हमने CTD को बचाना है कि उसमें कोई हमारा ब्लड रिलेशनशिप है, गुलजार साहब का कोई फर्स्ट कजन है वहाँ पे। और इसी तरीके से जो अवाम है वो हमारे लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवाम ने हमें वोट देके यहाँ तक पहुँचाया। तो गवर्नमेंट के पास कोई वजह नहीं है, पॉलिटिकल लोगों के पास कोई वजह नहीं है कि वो झूठ बोलें या झूठ बोल के किसी के किए हुए को, क्योंकि ये हुक्म हमने तो नहीं दिया, ये ऑपरेशन हमने तो नहीं किया कि इसको इस तरीके से आप एग्जीक्यूट करें। लेकिन इस सारी सिचुएशन में जैसे मैंने आपको अर्ज की कि इसमें लॉ इन्फोर्समेंट का एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको हमें सुनना पड़ेगा। उन्होंने वक्त मांगा है कि हम आपको प्रूफ देते हैं, इन्वेस्टिगेट करके हमें जान तो चली गई। अब इमीडिएटली अगर कितना वक्त मांगा है गिल साहब? तो नुकसान हो गया। उन्होंने मुझे एग्जैक्टली इसका तो नहीं पता जी कि कितना एग्जैक्ट वक्त उनको लगेगा, लेकिन उन्होंने थोड़ा वक्त मांगा है। और हम जैसे जैसे चीजें, जैसे आपने देखा होगा कि पंजाब की हिस्ट्री में 72 घंटों में कभी भी किसी सूरत की। अच्छा, लास्टली गिल साहब बता दीजिए, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि बुज़दार साहब अपनी मर्जी से कागज भी नहीं हिला सकते, तो वो फैसला क्या करेंगे? इस वाक़े के बाद उनकी कॉम्पिटेंसी पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उठ रहे हैं। किसने कहा जी, दोबारा रिपीट कीजिएगा। शहबाज शरीफ साहब ने आज कौमी असेंबली में कहा है। जी, शहबाज शरीफ साहब के मैं क्या बयानात को, वो बुजुर्ग हैं, इस टाइम बीमार भी हैं, मैं उन पर क्या आर्गू करूं। जिनकी मर्जी से कागज हिल सकता था, बाद में तो वो झूठ बोलते रहे अदालत के सामने कि उनकी मर्जी से मॉडल टाउन का कागज नहीं हिला था। गुलजार साहब ने तो फिर भी एक्शन लिया, वो तो महीनों तक कोई एक्शन नहीं ले सके और फिर झूठ बोलते रहे कि ये मेरी मर्जी से कागज नहीं हिला था, ये गोलियां मेरी मर्जी से नहीं चली। शहबाज साहब सिर्फ मुख्तसर ने बताइए, आपकी तो मर्जी से कागज हिलते थे ना, उनसे ये पूछिए कि आपकी तो मर्जी से कागज हिलते थे, तो आपके होते हुए इतना डिप्लोरेबल जो इंसिडेंट हुआ तो वो कैसे हुआ था? और फिर ढिठाई के साथ आप उनको प्रोटेक्ट करते रहे और उनको आप लुक्रेटिव पोजीशन देते रहे जिन्होंने अवाम को मारा।